हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी फिज़िकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मींस जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसमें मोलैरिटी का यूज सबसे ज़्यादा होता है। तो इसे बहुत बढ़िया से समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम इसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन करने का हमारे पास एक तरीका है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे उसे हम लोग उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी बोलते हैं। अब हम इसे कैसे लिखते कैसे, मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मीन्स मोलैरिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ समझना ज़रूरी है कि डिनोमिनेटर में हमेशा हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, वो भी लीटर में। अगर मिलीलीटर में दे रखा हो तो हमें हर हाल में उसे लीटर में कन्वर्ट करना होता है। और आप जानते हैं कि मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। तो वही 1000 न्यूमरेटर में फिर चला जाता है और ये हमारे पास एक नया फार्मूला बन जाता है। तो एक्चुअली ये कोई नया फार्मूला है नहीं, इसी से डेराइव किया गया है अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया हो तो। अब मोलैरिटी को हम लोग कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को एन से एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को वी से। तो अगर हम इसे एम एन वी की फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इक्वल्स टू एन बाई वी। मीन्स कैपिटल एम इक्वल्स टू एन बाई वी। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू एम इंटू वी। मीन्स इस फॉर्मूला के हेल्प से हम आसानी से किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन। मान लो हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 5 मोल H2SO4 इन 20 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मीन्स हमारे पास 20 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 5 मोल्स ऑफ H2SO4 है। तो उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होगा, मीन्स उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। क्या क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 5 मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 लीटर्स। सो मोलैरिटी विल बी 5/20 इक्वल्स टू 1/4 इक्वल्स टू 0.25 मोल पर लीटर। मीन्स 0.25 कैपिटल एम। अब ये जो मोल पर लीटर है, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। सो मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, जिससे हम लोग कैपिटल एम लिखते हैं। मीन्स कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोल पर लीटर। ओके, सो मोलैरिटी फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 0.25 एम। दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम थोड़ा इसको रिकैप करते हैं। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का मोलैरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। अब इसको कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहता है। अब जानते हैं मोलैरिटी को कैपिटल एम से इंडिकेट किया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से और वॉल्यूम को वी से। सो एम इक्वल्स टू एन बाई वी। एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला हो गया। मीन्स अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसे जितना बार इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके जो भी कन्फ्यूज़न है क्लियर होते जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद में आया है तो इसे आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।